जय श्री राम। सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ऐप जेटीसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन पर। मैं सुमित जावाले आज हमारे इस सेकेंड वीडियो में, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा सेकेंड वीडियो होगा स्टूडेंट्स। ओके, राइट। इस सेकेंड वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 से। पिछले में प्रॉब्लम नंबर 3 करवाया था मैंने, राइट। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है स्टूडेंट। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको देखना है, चेक करना है कि ये तीनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं, राइट। ओके, राइट। मान लीजिएगा एक ट्राइंगल है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मान लीजिएगा ये ए है। क्या दिया इन्होंने? 5, -2, राइट। इसे बोलेंगे वर्टिस। ओके, वर्टेक्स। ये बी है 6, 4। ये सी है 7, -2, राइट। क्लियर। आपको ये चेक करना है कि ये तीनों मिलकर आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस बनेंगे या नहीं। मतलब ये तीनों मिलकर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं। ओके, राइट। तो चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? अब देखो स्टूडेंट, पहले तो राइट, ये गिवन तो मैंने इसी में लिख दिया डायग्राम के साथ, राइट। यही गिवन है स्टूडेंट ने, तो आप ठीक है यहां लिख लीजिएगा गिवन ए 5, -2। ये ना लिखे तो भी चलता है स्टूडेंट, डायग्राम हमने बता रखा है, जस्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है। यहां पर थोड़ा सा रफ कॉलम में समझ लेते हैं। ये रफ है स्टूडेंट, बट ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि स्टूडेंट्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होंगे और तीसरा साइड इन दोनों को इक्वल नहीं होगा, राइट। दो साइड इक्वल होंगे और तीसरा साइड इन दोनों को इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, राइट। सो अब देखिएगा, द ट्राइंगल in which two sides are equal and other side is not equal to them is known as isosceles triangle। ओके, अब मान लीजिएगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर ए बी बी सी इक्वल है तो ए सी या सी ए इक्वल नहीं होना चाहिए। ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे चलेगा स्टूडेंट्स। दो साइड इक्वल होंगे, कोई भी दो साइड, और तीसरा साइड उन दोनों को इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ये बात, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां सॉल्व करते समय हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तीन बार डिस्टेंस फाइंड करो स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, ये है एक साइड, राइट। ये एक साइड है, राइट। ऐसे करते हैं।
ये एक साइड है, राइट, ए बी, राइट, इसे पता करो कि कितना है, राइट। अब मान लो एक साइड है बी सी, रेड वाला, ये फाइंड करो ये कितना है, देख लेंगे, देख लीजिएगा कितना आएगा वो, राइट। फिर ये एक साइड है ए सी, इसे फाइंड करके देखो, राइट। अब यहां पर ये कोई दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं रहा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा, ओके, गेटिंग। तो हम ये ब्लू वाला साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक ब्लू वाले लाइन को देखो स्टूडेंट्स, ए और बी के बीच में का डिस्टेंस है कि नहीं, ब्लू वाला लाइन क्या दिख रहा है, ए और बी के बीच में का डिस्टेंस, उसीलिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा यहां पे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को, राइट। अब देखिएगा, पहले फाइंड करते हैं ए बी। सो जब आप ए बी फाइंड करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ए को x1 y1 मान लो, बी को x2 y2 मान लो, ए को x1 y1 और बी को x2 y2। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन। सो x2 माइनस x1, x2 यानी कि 6, x1 यानी कि 5, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है -2, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो एक और माइनस लगाना है, तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ओके, राइट। 6 माइनस 1, 6 माइनस 5, 1, 4 माइनस, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 4 प्लस 2 हो गया, ओके। 1 स्क्वायर 1 आएगा, 4 प्लस 2 6 आएगा, 6 स्क्वायर कितना आएगा 36, ओके। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37। Getting with this point everyone? So AB is equal to square root of 37 unit. Clear है सभी को, राइट। यहीं पर BC कर देते स्टूडेंट्स। BC फिर से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा, इसे हटा दीजिएगा, अब क्या हम BC कर रहे हैं ना, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन। पहला B आ रहा है तो B को x1 y1, बाद में C आ रहा है तो C को x2 y2, ऐसे करना होता है, राइट। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 6, x2 माइनस x1 7 माइनस 6, y2 कितना है देखो स्टूडेंट, -2 है, ओके। y2 कितना है -2, y1 कितना है 4, y2 माइनस y1, ये माइनस फॉर्मूला का स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस कहां का है, फॉर्मूला का माइनस है, ओके। अब देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 6 1 स्क्वायर, अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय दोनों माइनस आएंगे तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये लॉजिक यूज करके 2 प्लस 4 6, दोनों में बड़ा कौन है 4, उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए ये भी माइनस, ओके। 1 स्क्वायर 1 ही होगा, -6 स्क्वायर तो माइनस है और स्क्वायर है तो वो प्लस बन गया, तो -6 स्क्वायर ओवरऑल क्या हो जाएगा +36, माइनस है और स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली वो प्लस बन गया, 6 का स्क्वायर देख लो 36 आता है, राइट। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स, राइट, BC। अब देखिएगा स्टूडेंट, AC फाइंड करते हैं,
ओके, फॉर्मूला एक बार लिख दिया ना बस। एसी फाइंड करते समय ए को x1 y1 मानो, सी को x2 y2 मानो। ए को x1 y1, सी को x2 y2, क्योंकि ए पहले आ रहा है, राइट। तो x2 कितना है 7 है, x1 कितना है 5, 7 माइनस 5, y2 माइनस y1, y2 कितना है स्टूडेंट्स -2, माइनस y1 कितना है -2। तो ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस है और उसका माइनस एक और नंबर का, इसलिए ब्रैकेट लिख रहा हूं। 7 माइनस 5 2, -2, माइनस से टू माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करना है प्लस, ओके, क्योंकि अब ब्रैकेट है ना अंदर और एक, तो मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स ऐसे कंडीशन में, राइट। स्क्वायर रूट एज इट इज 2 स्क्वायर 4, ये -2 + 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, कई बार बोल चुका हूं। 2 - 2 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 - 2 करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट? 0 होगा। तो 2 - 2 0 होगा। इसे हम ऐसे भी कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है। वही -2 + 2, ये भी 0 होगा। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, खाली बस जगह बदल रही है प्लस और माइनस की। गेटिंग क्लियर है, राइट। चलिए डायरेक्ट 0 लिखो या कैंसिल करके लिखो। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, राइट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 0 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा? 2 यूनिट्स। सो AC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। नाउ वी गॉट, क्या क्या मिला हमें देखो। AB स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स, BC स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स, AC 2 यूनिट्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, राइट, नॉट इक्वल टू AC। देयरफॉर A, देयरफॉर पॉइंट क्या क्या दिया स्टूडेंट्स उसने? 5, -2, 5, -2, 6, 4, 7, -2 are vertices of isosceles triangle। कभी कभी बोलेगा check whether they are forming isosceles triangle or not। दोनों सेम ही तो है स्टूडेंट्स। vertices of isosceles triangle बोलो और दिस थ्री आर फॉर्मिंग isosceles triangle बोलो, ओवरऑल बहुत बात एक ही होती है, राइट। क्लियर है? चलिए ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग इसे। एक 1 मिनट समय दूंगा अप्रोक्सीमेटली। ऑब्जर्व करिएगा फास्ट।
चलिए, आई होप सभी को क्लियर है ये चीजें। लास्ट पेज एक बार देख लीजिएगा। राइट, चलिएगा अब अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन एंडिंग में करेंगे स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के। राइट, सिंपल वाला क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स हर बार। यहां पर सिक्स्थ वाला कर लेते पहले। सो शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो बोल रहा है कि 3 पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये आपको बताना है। राइट, तो 3 पॉइंट क्या है स्टूडेंट? वो ए कॉमा 0, बी -a,0, सी 0,a√3। ओके, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होंगे। रफ में लिख के बता दूंगा, द ट्रायंगल is said to be equilateral triangle। राइट, कैसे बोलेंगे हम लोग? देखो ऐसे सिंपल वर्ड्स यूज करो स्टूडेंट, ज्यादा मुश्किल वाले कभी यूज नहीं करने। द ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए all the sides of the triangle are equal। क्लियर है सभी को? यानी कि अगर मैं 3 साइड बनाऊं, ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों साइड क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। राइट, क्लियर है? सो अब वो 3 साइड फाइंड करेंगे स्टूडेंट। अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप एग्जाम में गिवन ए बी सी वो सब लिखना है। वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूलास भी लिखने हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, 3 डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो ए बी फाइंड कर रहे तो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। x2 कितना है? माइनस x1 कितना है? a। ओके, ये वाला माइनस फॉर्मूला का माइनस है स्टूडेंट्स, कई बार रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। y2 - y1, y2 0, y1 इज ऑल्सो 0। माइनस से दोनों माइनस है तो हम प्लस करेंगे, तो -2 ये होल स्क्वायर, 0 - 0 0। ओके, गेटिंग? नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस को भूल जाओ क्योंकि यहां स्क्वायर है। राइट, ये जो स्क्वायर है ना दोनों को बिलोंग करेगा। अभी माइनस तो प्लस बन गया, 2 स्क्वायर 4 और a स्क्वायर एज इट इज। 2 स्क्वायर कितना बना स्टूडेंट? 4 और a स्क्वायर, मतलब इसको इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है। एक्चुअली इसको इसके लिए भी यूज कर रहे हैं हम लोग, बट मैंने वो वर्बली बोल दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर है सभी को? और 0 स्क्वायर 0 ही होगा तो उसे भूल जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 4 अलग करो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर अलग करो, 4 को अलग करो, ए स्क्वायर को अलग करो और दोनों को स्क्वायर रूट लगाओ, क्योंकि दोनों को मिलाकर स्क्वायर रूट है। तो जब अलग अलग करेंगे तो अलग अलग भी स्क्वायर रूट लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा? 2। और यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कभी भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है ना तो उन्हें कैंसिल कर सकते हैं, ये तो पता ही है आपको। राइट, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, अभी सुन लो। राइट, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2a यूनिट्स। ए बी कितना है? 2a है। अभी हम फाइंड करेंगे बी सी।
फिर से वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, बी सी फाइंड करते समय बी को x1 y1 मानेंगे, सी को x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है, 0 है। x1 कितना है, माइनस है। ये वाला माइनस फॉर्मूला का है, ये वाला माइनस उस ए के साथ है, राइट, माइनस है। वो ब्रैकेट लिखना होगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी माइनस है। y2 कितना है, a√3, y1 कितना है, 0, a√3 माइनस 0। अब देखिएगा स्टूडेंट, 0 माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट है, मतलब इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 0 प्लस a बन गया, होल स्क्वायर एज इट इज। a√3 माइनस 0, a√3 ही तो होगा, राइट। 0 प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर वैसे रहेगा। अब ये जो स्क्वायर है ना स्टूडेंट, दोनों को बिलोंग करता है, तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं। ए स्क्वायर इंटू की जगह डॉट लगा रहा हूं, डॉट यानी कि इंटू ही होता है, ये तो पता ही है। डॉट लिखो या इंटू लिखो एक ही बात है, राइट। मैक्सिमम सभी को पता होगा ये स्टूडेंट, 99%। फिर भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी समझ जाओ, अभी जब पढ़ा रहा हूं। अब ये वाला ए स्क्वायर एज इट इज, ये वाला ए स्क्वायर भी एज इट इज, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, तो बचा कितना, 3। तो ये 3 बाद में ना लिख के पहले लिख रहा हूं। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, ओके। तो यहां कुछ भी नहीं तो 1 है, 1a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, राइट। दोनों सेम है तो ऐड कर सकते हैं, इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर है, तो हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। यहां 1 है, कुछ भी नहीं है तो यहां 3 है, 1 प्लस 3 4, और 2 बार ए स्क्वायर है तो उसकी जगह एक ही बार लिखना होगा ऐड करने के बाद, राइट। अब ये स्क्वायर रूट दोनों का है, स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 होगा 2, और ये दोनों कैंसल तो a। तो बी सी कितना आया, 2 ये यूनिट्स आ गया स्टूडेंट्स फिर से, राइट। चलिए सेम आया तो हो सकता है इक्विलेटरल आने के चांसेस होंगे। ए सी फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिएगा, ए सी, ए पहले आ रहा है ना, तो ए वालों को x1 y1 मानेंगे, सी वालों को x2 y2। तो x2 कितना है, 0, x1 कितना है, a, x2 माइनस x1, y2 कितना है, a√3, y1 कितना है, 0, y2 माइनस y1। अब देखिएगा स्टूडेंट, 0 माइनस ए होल स्क्वायर एज इट इज, a√3 माइनस a√3 होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस है और स्क्वायर है तो माइनस भूल जाओ, राइट, क्योंकि प्लस बन गया, ए स्क्वायर हो गया ये। अब ये दोनों को बिलोंग करता है तो क्यों ना मैं डायरेक्टली लिख दूं, ए और स्क्वायर, ए स्क्वायर, √3 एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड √3 कैंसल, ऐसे सोच लो दिमाग में। कैंसल मत करो क्योंकि 2 टर्म को स्क्वायर यूज हो रहा है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो आप कैंसल वहां नहीं कर सकते, ऐसे अलग अलग लिखोगे। यहां देखो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर अलग लिखा, √3 स्क्वायर अलग लिखा। जब अलग अलग लिखोगे, इसका स्क्वायर इधर है, इसका स्क्वायर इधर है, तब कैंसल करके बताओ। अब डायरेक्टली कर रहे थे कैंसल, बिना करे लिख दो, √3 स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, राइट। सो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अलग अलग होगा, राइट। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, √4 का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली 2 होगा, और बाजू में a, so therefore AC is also a unit। तो तीनों के तीनों सेम है इस बार, AB, BC and AC। Now we got
ए बी इज इक्वल टू 2a यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 2a यूनिट्स, AC is equal to 2a units. Therefore, AB is equal to BC is equal to AC. Therefore, so पॉइंट क्या क्या वो लिख लो स्टूडेंट, A, 0 minus A, 0 and A root 3, 0 I think. 0, A root 3 forms इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है सभी को, राइट। चलिए ऑब्जर्व करिएगा इसे, 1 मिनट दूंगा आपको। ऑब्जर्व करिएगा। क्लियर है एक पेज। चलिए जल्दी ये भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा। क्लियर है, राइट। चलिए ये देख लीजिएगा फटाफट। होप सभी को क्लियर है ये दो प्रॉब्लम्स। चलिए स्टूडेंट्स, अभी 4th एंड 6th तो हो चुका है, राइट। थोड़ा सा भी हम क्या करते हैं, इस 8th वन करते हैं स्टूडेंट्स। 8th वन भी ऑलमोस्ट ओके करेंगे वो भी, राइट। ओके पूरे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, 7th 8th 9th, ठीक है वो भी तो करना तो है स्टूडेंट। एक और 10th 11th एक बार देखते, थोड़ा वेराइटीज आ जाए इस वीडियो में, राइट। 10th वन करते हैं स्टूडेंट पहले, फिर इसके बाद या अगले वीडियो में 6th 7th तो जो 6th तो हो गया, 7th 8th तो सब अगले वीडियो में, या आज समय बचा तो आज ही करेंगे स्टूडेंट। पहले 10th वन देखते हैं ताकि वेराइटी आ जाए क्वेश्चनों में हमारे पास, राइट। क्लियर, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट सेम है करने का, मेजर ऑफ द पार्ट, ओके राइट। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस
which is equidistance from 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9. So यहां देखो स्टूडेंट, इक्वी डिस्टेंस यानी कि सपोज इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल डिस्टेंस। लेट मी चेक माइक, या राइट। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वल डिस्टेंस। तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट? पहले देख लो, डायग्राम समझो। आप लोग ऐसे ड्रॉ करो स्टूडेंट, बढ़िया रहेगा जब आप लोग ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके लिखोगे, राइट? अच्छा लगेगा, राइट? एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये है ऑरिजिन। ओके, राइट? मान लो यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पे देखिए स्टूडेंट माइनस दे रहा है ना। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, माइनस वाले चीजें यूज हुई है। अगर मैं इसे एग्जैक्टली ड्रॉ करूं तो मुझे चारों क्वाड्रेंट बताने पड़ेंगे, तो मैं वो इसलिए नहीं बता रहा हूं स्टूडेंट चारों क्वाड्रेंट, राइट? क्लियर? जस्ट रफ इंफॉर्मेशन के लिए डायग्राम दे रहा हूं। अब माइनस कॉर्ड प्लस माइनस यूज करते करूंगा तो मुझे 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट? तो माइनस प्लस जो भी मैं इसी में बता रहा हूं, 2 कॉमा माइनस 7। सो एक्स एक्सिस प्लस से वाई एक्स, वाई एक्स कोऑर्डिनेट प्लस से वाई कोऑर्डिनेट माइनस है, तो वो एक्चुअली आपको कहां पर आएगा? देखो स्टूडेंट्स, ये वाले पार्ट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे मानेंगे, तो ये पॉइंट यहां आना चाहिए एक्चुअली। बट मैं क्या कर रहा हूं, बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं, राइट? बी मान लो यहां पर -2,9। सी एक्स वैल्यू माइनस है, वाई वैल्यू प्लस है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस है, तो यहां सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। ओके, अब देखिए, अब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अभी ये एक्स एक्सिस है ना, राइट? इस पर एक पॉइंट है, मान लो एक्स कॉमा वाई, इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, राइट? इसको हम इस पॉइंट को मानेंगे एक्स। अब ए और एक्स के बीच में डिस्टेंस होगा, राइट? कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, राइट? उस डिस्टेंस को हम ए एक्स मानेंगे, और बी और एक्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम बी एक्स मानेंगे, राइट? क्लियर? तो यहां पर इन लोगों ने दिया है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ए एक्स क्या है स्टूडेंट? ए और एक्स के बीच में का डिस्टेंस। बी एक्स क्या है? बी और एक्स के बीच में का डिस्टेंस। ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने इक्वल टू लिख दिया यहां पर। समझ में आ रहा है सभी को, राइट? और हमें ये एक्स कॉमा वाई ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ये दिया गया और ये फाइंड करने के लिए पूछा गया, राइट? चलिए अब क्या करते देखिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, राइट? अब देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग फिर से। सो वी नो, डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार लिख दो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, राइट? अब पहले ax फाइंड करेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं ना स्टूडेंट्स, एक साथ कर देते दोनों को। सी ax इज इक्वल टू bx ना, तो यहां पर ax का लिखता हूं, यहां पर bx का लिखूंगा। ओके, तो जब बात ax की होगी तो a को मैं x1 y1 मानूंगा और x को x2 y2 मानूंगा। तो फॉर्मूला क्या हिसाब से x2 माइनस x1 लिखना है। x2 क्या है हमारा? x2 देखो x है, कंफ्यूज नहीं होना है। x माइनस x1 क्या है? 2।
y2 माइनस y1, y2 क्या है y, y1 क्या है -5, ओके, माइनस 2 बार है तो ब्रैकेट लगा रहा हूं, समझ में आया सभी को। अब नेक्स्ट बी एक्स फाइंड करूंगा, तो बी को x1 y1 मानूंगा और x को x2 y2 मानूंगा, फिर से x2 माइनस x1, x2 क्या है स्टूडेंट, यहां पर x2 है x माइनस x1 क्या है -2, तो ये वाला माइनस फॉर्मूला का है, हर बार याद दिला रहा हूं, केयरफुल रहिएगा वहां पर। y2 माइनस y1, y2 कितना है y, y1 कितना है 9, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है ना, तो हम यहां करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब अंदर जो है वैसे रख लो एक स्टेप के लिए, अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो अंदर जो जो कॉपी कर ले रहा हूं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी कि यहां पर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। अब ये स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, इसलिए मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सभी को, राइट। एक बार यहां तक देख लीजिएगा सभी लोग। चलिए स्टूडेंट्स क्लियर है, स्क्वायर रूट है उसलिए स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं। अब यहां पर मैं फॉर्मूला, अब देखो बच्चा क्या लिख लो, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना, तो y प्लस 5 लिख दे रहा हूं अभी से, यहां पे माइनस इंटू माइनस प्लस y माइनस 9 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहां पे लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर भी a प्लस बी होल स्क्वायर और इधर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लिख देते हैं, वी नो a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां माइनस आता है यहां प्लस आता है, इतना ही तो अंतर है बस, राइट क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में यूज करना होगा स्टूडेंट इसे, तो मैं क्या करता हूं, चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं, नेक्स्ट पेज में, ठीक है कोई बात नहीं, फॉलो कर लेते, x माइनस 2 होल स्क्वायर, सी स्टूडेंट मैं कैसे लिख रहा हूं देखो, x माइनस 2 के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। इसी को मैं छोटा लिख रहा हूं, जरा ऐसे थोड़ा छोटा लिखेंगे, जगह कम होगा, जगह कम पड़ेगा अल्टीमेटली मेरे ख्याल से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, गेटिंग राइट। अब हमारा a क्या है स्टूडेंट x माइनस 2 में, ये a है और ये b है, तो a के जगह x लिखो, b के जगह 2 लिखो, a के जगह x, b के जगह 2, a के जगह यहां पे ब्रैकेट लिखना है स्टूडेंट्स, a के जगह x, b के जगह 2, ऐसे कर लेना, ये हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहां देखो स्टूडेंट प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे, प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट लिख लो इसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके।
राइट। सो ए क्या है स्टूडेंट, इधर ए वाई है, बी क्या है, फाई है। सो ए के जगह वाई लिखो और बी के जगह फाई लिखो, ए के जगह वाई लिखो, बी के जगह फाई लिखो, राइट। ऐसे करना है। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई होल, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस टू प्लस आ रहा है, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, तो ए क्या है, एक्स, बी क्या है, टू, सब्स्टिट्यूट करते एक्स टू, एक्स टू प्लस एक और है ना स्टूडेंट, वाई प्लस माइनस टू, 9, वाई माइनस 9 यानी कि ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए क्या है, वाई है, बी क्या है, 9 है। याद रखो स्टूडेंट, सर बी माइनस 9 है ना, बी माइनस 9 नहीं है स्टूडेंट। अब देखो फॉर्मूला से कंपेयर करो, माइनस के जगह माइनस है वो, तो वाई के बी के जगह कौन है, खाली बी को देखो, अब वो माइनस माइनस चला गया, माइनस के जगह माइनस चला गया, बी को देखो, तो बी के जगह कौन है, 9 है, राइट। क्लियर, ये माइनस इक्वल, एक और माइनस होता ना यहां पर, मान लो एक और माइनस होता, तब बी क्या होता, -9 होता। गेटिंग, एक ही माइनस है तो वो माइनस ये माइनस इक्वल हो गया। गेटिंग, तो बी के जगह 9 है वहां पर, तो बी के जगह क्या लिखेंगे, ए के जगह वाई लिखेंगे, बी के जगह 9, ए के जगह वाई, बी के जगह 9। समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने ये स्टेप, राइट। चलिए एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। इधर करिएगा कैसे मैंने वहां उसे यूज किया इधर, राइट। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, टू स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू 2 4, एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 वाई। राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4x। ओके, फिर ये वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 माइनस 2 इंटू 9 18, ये वाई एज इट इज। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर है, दोनों सेम साइन है तो कैंसिल कर सकते हो। लेफ्ट साइड में भी वाई स्क्वायर है, राइट साइड में भी वाई स्क्वायर है, दोनों सेम है, प्लस है, तो कैंसिल कर सकते हो। गेटिंग, अब बच्चे से लिखेंगे 4 प्लस 25 29 माइनस 4x प्लस 10y, 4 प्लस 81 85 प्लस 4x माइनस 18y। गेटिंग क्लियर। तो अब देखो स्टूडेंट्स, फाइंड क्या करो बोला था, x कॉमा वाई ना, राइट। या फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक और बात आपको बोलूंगा थोड़ी देर के बाद, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उन सभी को लेफ्ट साइड ला लो स्टूडेंट, इक्वल टू 0 ऐसे आएगा, राइट। क्लियर विद दिस पॉइंट, राइट। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर सॉल्व करते समय
अब देखिएगा, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, किसी और वे में भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे आपको यहाँ एक पॉइंट बताना पड़ेगा। एक्चुअली ये शॉर्टकट पहले यूज करते तो चल जाता था, परवाह नहीं, कोई बात नहीं, हम बाद में यूज कर रहे, चल जाता है कभी कभार। सी, एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। वाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0 होती है। राइट, तो पहले कर लेते तो भी बढ़िया रहता था, कोई बात नहीं, अभी मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सिंप्लीफाई करके बाद में कर रहा हूं। राइट, आप क्या कर सकते हो, यहां पर जहां जहां वाई है ना, वहां पे 0 लिख सकते हो, तो ये सिंप्लीफाइंग वाला स्टेप थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। गेटिंग राइट? तो x के जगह x रहेगा, बट y के जगह क्या लिखना होगा मुझे? 0। तो यहां पर y की जगह मुझे क्या लिखना होगा? 0। गेटिंग? जहां भी y है मैं वहां क्या लिख रहा हूं? 0 लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। तो मैं बाद में कर रहा हूं, आप पहले कर लीजिएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे करो वैसे करो, एक ही स्टूडेंट्स। वही बात बोलता हूं हर बार, आपको मैथ्स में करने आना चाहिए मेथड, बट्टीफाई मत करिएगा, इसे ही करना है वो जरूरी नहीं है। मेथड अलग अलग कर सकते हो, बट आंसर सेम आएगा अगर आपका मेथड सही करोगे तो। राइट? तो मैं पहले सब्स्टिट्यूट ना कर कर अभी कर रहा हूं, तो यहां लिख रहा हूं पुट y इज इक्वल टू 0। क्यों लिख रहा हूं, समझ में आया? राइट? सो 29 माइनस 18, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो स्टूडेंट्स, 56। बड़ा नंबर माइनस है इसलिए माइनस 56। राइट? नेक्स्ट माइनस फोर एक्स माइनस 8x, और 10 इंटू 0 0, 18 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, सो लिव इट। अब माइनस 56 ऐसे रखो, माइनस 8x वहां भेजो, प्लस 8x बनेगा। राइट? अब देखो इधर भी एक ही टर्म है और इधर भी एक ही टर्म है, तो हम इसे कैंसल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। गेटिंग विद दिस? 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। ओके, यहां लिख रहा हूं, तो -7 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? -7। देयरफॉर एक्स, एक्स कॉमा 0, या तो ठीक है, अभी मैं एक्स कॉमा 0 लिख रहा हूं, यहां पे मैंने बदल दिया है। राइट? एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू, एक्स के जगह क्या लिखेंगे? -7, 0 के जगह 0, सो देयरफॉर -7 कॉमा 0 is the point on x axis। क्लियर है सभी को? राइट? तो मैंने क्या किया, शुरू में इसको y ले लिया स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लास्ट में से सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या करो, यही करते समय शुरू में y के जगह 0 लिख दो, तो क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन के 2-3 स्टेप और कम हो जाएंगे स्टूडेंट, और कुछ नहीं, आंसर तो वही आना है। राइट? चलिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग, तब तक मैं थोड़े स्टूडेंट्स का क्लास लेता हूं, ऑब्जर्व करिएगा, या बातें करने वालों का थोड़ा सा लिस्ट बनाएंगे अभी। राइट? ताकि घर में उनका स्वागत हो सके बढ़िया से।
चलिए क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नहीं, इसके बाद वाला ही कर लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। गिवन क्या क्या दिया स्टूडेंट्स, इसको a मान लो, इसको b मान लो। b कितना मानेंगे, 1,7, 1,15, राइट। और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितने स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी कि ए बी, राइट। ए बी कितना है, डिस्टेंस इज 10, राइट। सो वी नीड टू फाइंड आउट एक्स वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो मतलब दो पॉइंट दिए गए, दोनों के बीच में का डिस्टेंस बोला गया कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर नहीं 10 है बस, और आपको एक्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो फिर से वही कहानी होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मुलिटीज के लिए लिख देता हूं, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। सो ए बी इज इक्वल टू 10। अब एक बी के बीच में का डिस्टेंस लगाना है, ए बी के बीच में का डिस्टेंस ऐसे ही तो लगाते हैं, राइट। और राइट साइड में 10 लगाएंगे। अब x2 माइनस x1, तो a को x1 y1 मानेंगे, b को x2 y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 है, x1 कितना है x है, y2 कितना है 15 है, y1 कितना है 7 है। तो 1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 8, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं ताकि स्क्वायर रूट हटा सके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में SBS लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं, SBS। अब देखो इधर भी स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, राइट। दोनों साइड करना है, ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल होगा, गेटिंग। सो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना 64। अब लेफ्ट साइड स्क्वायर किया तो राइट साइड भी करना है, तो 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये 64 को वहां भेजेंगे तो माइनस 64 बनेगा, राइट। अब यहां पे देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगा रहा हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर का डायरेक्टली लिख रहा हूं इस बार। आप एग्जाम में फॉर्मूला लिख के करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और राइट साइड में 100 माइनस 64 36। ए कितना है 1, बी कितना है x, राइट। ऐसे ए के जगह ए, बी के जगह बी लिख देंगे। 1 स्क्वायर 1 नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, 2 इंटू 1 2x एज इट इज, राइट। तो समथिंग ऐसे आ रहा है। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये 1 को वहां भेज देते, नहीं तो क्या करेंगे 35 को यहां ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 36, राइट साइड में 0, कुछ भी नहीं है। तो 1 माइनस 36 माइनस 35 हो गया। इन दोनों को मैंने यहां सॉल्व कर दिया, इधर लिख दिया, राइट। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 एज इट इज, राइट। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइज करेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक, राइट, क्लियर है, राइट। फैक्टराइज करने का भी तरीका भी आपको बता देता हूं थोड़ी देर के बाद। तो तब तक के लिए अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने सॉल्व किया है पहले वो समझो आप अभी तक।
या यहां से अभी तक मैंने जो किया वो देखे स्टूडेंट, तब तक मैं अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट से एक बार जुड़ जाता हूं। राइट, चलिए ऑब्जर्व करिएगा यहां तक पूरा। जगह चलो स्टूडेंट यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पेज को जाते हैं, देख लीजिएगा इतना सा। अब देखिएगा यहां से मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला मेथड स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने के लिए। राइट, क्लियर। सो अब देखिएगा फॉर्मूला मेथड अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स। सी, रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला ये वाला होता है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझा चुका हूं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। राइट, क्लियर है ये बात। राइट, तो अब देखिएगा कंपेयर करके एबीसी निकालेंगे। कंपेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0 विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपैरिजन करना होता है स्टूडेंट्स। तो अब देखो ए के जगह पर यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। बी के जगह पर अब देखो स्टूडेंट प्लस के जगह माइनस आया तो माइनस को गिनना है। बी के जगह क्या है, -2 है। अगर इधर भी माइनस होता, इधर भी माइनस है तो दोनों माइनस होते तो माइनस को भूल जाते, बी के जगह 2 लिखते। गेटिंग, बट इधर प्लस है इधर माइनस है तो दोनों को गिनना होगा, ये माइनस को गिनना होगा, आपको कंसिडर करना होगा। तो बी के जगह क्या है -2, सी के जगह क्या है -35। तो अब एबीसी आ गया। राइट, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ऐसे लिख लो स्टूडेंट्स, कभी भी आसान होगा। राइट, अब ए के जगह बी के जगह बी क्या है -2 है तो बी के जगह -2, फिर से बी के जगह -2। ए के जगह क्या लिखेंगे 1, सी के जगह क्या लिखेंगे -35।
और डिनोमिनेटर में क्या ए है, ए की जगह क्या लिखेंगे हम 1। ओके, ऐसे देख के सब्स्टिट्यूट कर लेना है स्टूडेंट अकॉर्डिंगली। माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 होल स्क्वायर 4 बनेगा, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो फिर से माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, राइट। क्लियर। सो प्लस 35 इंटू 4 करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी 4 3 जा 12, 40 बाई 2 1 जा 2, 2 एज इट इज प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 4 144 बाई 2, 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आएगा, 12 आएगा, राइट। 12 इंटू 12 कितना होता है, 144 होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12 आएगा। क्लियर है सभी को। राइट, समझ में आ रही है बातें सभी को। चलेगा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर एक बार +12 लिखना है और एक बार 2 -12 लिखना है। 2 + 12 24/2, 2 - 12 -10/2, 24/2 करेंगे, 2 1 जा 2 12 जा तो 12 आएगा, ये 2 1 जा 2 5 जा माइनस एज इट इज तो -5, राइट। इतना आया 12 कॉमा -5, राइट। सो एक बार इतना सा देख लीजिएगा स्टूडेंट, आंसर के बारे में 1-2 मिनट के बाद कमेंट करूंगा, लिखूंगा भी उसे, राइट। एक बार इतना सा देख लीजिएगा, राइट। चलिए 1-2 मिनट्स 2-3 मिनट समय दूंगा स्टूडेंट, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, तब तक मैं कुछ स्टूडेंट से निपटता हूं यहां पर, राइट। क्लियर। चलिए ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। या 10th क्लास अच्छे से ऑब्जर्व करो स्टेप्स को, कोई जल्दबाजी नहीं, 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगे परवाह नहीं।
ओके, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने सभी, राइट। सो एक मिनट स्टूडेंट्स, यहां पर या 2 + 14, 2 + 12 14, राइट। सो 7 आना चाहिए। ठीक है, व्हाइट मार्कर से लिखते हैं, ये 7 और ये -5, राइट। तो ऐसे करके फॉर्मूला मेथड यूज करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जरा करेक्शन कर लो अगर आपने लिख रखा है ऑलरेडी। वैसे तो लिखना नहीं है, पूरा वीडियो होने के बाद लिखने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, या एक प्रॉब्लम होने के बाद पॉज करके लिखने की कोशिश करो। क्लास चलते समय कभी लिखते हो मत बैठो, राइट, क्लियर। सो पढ़ाई कभी भी प्रेशर कुकर जैसे नहीं होनी चाहिए। ओके, सो 7 आ रहा है, -5 आ रहा है, तो बोथ आर द आंसर्स। अभी देखो क्यों, क्योंकि अगर कभी कभार क्या होगा, देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस में आगे पढ़ेंगे, मोस्टली 10th में तो नहीं पढ़ेंगे, कभी कभार इंटरमीडिएट में ज्यादातर आते हैं। अगर डिस्टेंस मान लिया तो डिस्टेंस के टाइम पे हम कुछ वैल्यूज नेगेटिव वालों को इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो कुछ चीजें होती है स्टूडेंट पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड, मैं आपको अलग से आगे जब आप आईआईटी में जाओगे या 10th के बोर्ड एग्जाम के बाद आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। अभी देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 और -5 दोनों आंसर है स्टूडेंट, इसलिए और लिखेंगे। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन, राइट। कभी कभार हो सकता है कुछ पर्टिकुलर चीजों में आगे जाकर स्टूडेंट नेगेटिव वाले चीजों को इग्नोर करते हो, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। गेटिंग राइट, क्लियर। यहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछ रहा है इनडायरेक्टली आपको। क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन। अब वो 7 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है एक्स का वैल्यू, राइट। ये नेगेटिव कब इग्नोर करेंगे कब नहीं, आपको अलग से समझाऊंगा स्टूडेंट जब आप इंटरमीडिएट के मैथ्स क्लास सुनोगे मेरे, राइट। ओके, कुछ कबार कभी कभार लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी थोड़ी बातें आते हैं, नेगेटिव को हम इग्नोर करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे 3rd 4th 5th चैप्टर में है ना, वहां पे इसके बारे में चर्चा होगी जब कभी भी वो क्वेश्चन आएंगे, राइट। चलिए, होप ये तो आपको क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।